घंटे से इस पप्पू की वजह से लाइन में है। ये पप्पू झूठा राजनीति कर रहा है भोसड़ी का। गाली नहीं। से सहमत हैं इस्माइल फारूकी केस की 3 जज बेंच की कि मुसलमान या इस्लाम के लिए मस्जिद जरूरी नहीं है। जिस बात को 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ही दोहराया, मैं नहीं बोल रहा भैया, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। सम्मान करने वाले लोग हैं, तो मानते हैं सुप्रीम कोर्ट की बात। अरे क्यों नहीं मानेंगे भाई? तो बोलिए, न्यायपालिका की बात क्यों नहीं मानेंगे? मैं कोई बोल सलाम, बोल सलाम, बोल सलाम। सुधांशु जी, यही कहूंगा, थोड़ा उपनिषद में क्या लिखा है आपको पता ही होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मतलब हम सबको अपना मानते हैं, कोई खराब नहीं है, सब अपने भाई हैं, भाईचारे में विश्वास रखते हैं, समाजवाद में विश्वास रखते हैं, ये हमारा धर्म कहता है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। सुनना है तो मैं बाइट चला सकती हूँ। मैं आपको बिना सुने जवाब दे रहा बस ठीक। हूँ। उन्होंने अंजना जी, मैं बिना सुने जवाब दे रहा हूँ, कह तो रहा हूँ तेलंगाना में जो कुछ अकबरुद्दीन ओवैसी ने बोला था, ये जो अनुराग जी को बड़ा मुस्कान आ रही है, क्यों नहीं आएगी? हिंदू चले पार्टी की जो पूर्वाग्रह की दृष्टि है मैं बता देता हूं। हम पत्थर में भगवान तब मानते हैं जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है, वरना डेकोरेटिव पीसेस भी भगवान होते हैं, वो भगवान नहीं, वो सिर्फ भगवान की मूर्ति है। जब प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है तो वो साक्षात जीवंत देवता हो जाते हैं और उनका स्थान विशेष से संबंध हो जाता है। इसलिए पूजा में यह भी बोला जाता है ग्राम देवताभ्यो नमः, जैसे आपने कहा स्थान देवताभ्यो नमः। मगर मैं आपसे अदब से पूछना चाहता हूं जनाब, ये नमाज पढ़ने के लिए तो स्थान की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने तो सड़क पे भी पढ़ते देखा है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ते देखा है, चलती ट्रेन में भी पढ़ते हुए देखा है और पार्क में भी पढ़ते हुए देखा है। तो एक बार आप ये कहिए कि भाई वहां तो कोई स्थान की जरूरत नहीं है, जहां तहां यत्र तत्र सर्वत्र जहां पाओ वहां नमाज पढ़ लो, तो काहे स्थान के लिए लड़ रहे हो? अनुराग भदौरिया से पूछना चाहता हूं, एक बार जरा ये तो बता दीजिए। ठीक है, इस पे आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो स्थान का महत्व मैंने बताया। आप बताइए। ठीक है, शादाब मैं आपके पास भी आऊंगा, रिजवान अहमद आपके पास भी आऊंगा। मैं तो सुनना है तो मैं बाइट चला सकती हूँ। नहीं, मैं आपको बिना सुने जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने अंजना जी, मैं बिना सुने जवाब दे रहा हूं, कह तो रहा हूं तेलंगाना में जो कुछ अकबरुद्दीन ओवैसी ने बोला था, ये जो अनुराग जी को बड़ा मुस्कान आ रही है, क्यों नहीं आएगी? हिंदू सुधांशु जी, यही कहूंगा, थोड़ा उपनिषद में क्या लिखा है आपको पता ही होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मतलब हम सबको अपना मानते हैं, कोई खराब नहीं है, सब अपने भाई हैं, भाईचारे में विश्वास रखते हैं, समाजवाद में विश्वास रखते हैं, ये हमारा धर्म कहता है। देवी देवताओं के लिए घटिया से घटिया, निकृष्ट से निकृष्ट शब्द बोले थे। उसी तेलंगाना की धरती पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था मैंने 800 साल इस देश पे हुकूमत की। उसी तेलंगाना की धरती के ऊपर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था या हैदराबाद का 4 मीनार तुम्हारे बाप ने बनवाया था क्या? ये दिल्ली का लाल किला तुम्हारे बाप ने बनवाया था क्या? ताजमहल बाप ने बनवाया था क्या? और अंजना जी, आपको आश्चर्य होगा, इतना सब कुछ बोलने के बाद जो आप सुनवा रहे कह सकते हैं ना, मैं दर्शकों से अपील करता हूं, जाके अकबरुद्दीन ओवैसी का वो बयान सुन लो और उसके बाद वो बरी हो गया। वो बरी हो गया क्योंकि तेलंगाना सरकार ने इतनी बेहतरीन प्लीडिंग की, सेकुलर दलों ने ऐसी वकालत की कोर्ट में जाके कि इतना सब कुछ घटिया बोलने के बाद भी वो बाइज्जत बरी हो गए। तो जहां पर उन्होंने बोला, उन्होंने मुगलों को अपना कहा, अपना बाप कहा, हिंदू देवी देवताओं के लिए इस ढंग की बात कही। तेलंगाना के संदर्भ में हमारे तेलंगाना के किसी नेता ने बोला होगा तो तेलंगाना के स्पेसिफिक रेफरेंस में अकबरुद्दीन ओवैसी की पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में वह बात हो सकती है, उनको जवाब दिया। ठीक है, हम धर्म में हम सबको प्यार करते हैं। आपको पता है मैंने आपको क्या बताया, रावण के 10 दिन में जब मां सीता का उसने हरण किया था तो प्रभु राम ने 10वें दिन भी उससे लड़ाई में कहा था अभी भी मान जाओ, हम आपको माफ कर देंगे, सीता मां को वापस कर दो। आपने देखा होगा जब कृष्ण भगवान जाते हैं कौरवों के पास में, कहते 5 गांव दे दो हम मान जाएंगे, ये हमारे आदर्श। लेकिन आप नफरत की बात करना चाहते हो, समाज के अंदर में भाईचारे की बात नहीं कर में फायर फाइटिंग में लगे हुए हैं कि भाई वो मस्जिद है, उसका वजूखाना है और उसका वजूखाने का एक फंक्शनल आइटम है, फव्वारा वो है। और हमें पूरा संविधान और कोर्ट पे यकीन है और वही कोर्ट सुन रहा है। लेकिन आज कोर्ट में भी वकील नहीं माने, जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उन्होंने मुस्लिम पक्ष के वकीलों को बहस तक करने नहीं दी, उसमें भी उन्होंने रोला अटकाया। तो ये बात सच कह रहा है मुस्लिम पक्ष कि ये एक तरह से अफवाह फैलाकर देश के बहुसंख्यक वर्ग को, हमारे हिंदू भाई जैन साहब इसका जवाब देंगे। से सहमत हैं इस्माइल फारूकी केस की 3 जज बेंच की कि मुसलमान या इस्लाम के लिए मस्जिद जरूरी नहीं है। जिस बात को 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ही दोहराया, मैं नहीं बोल रहा भैया, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अनुराग भाई, क्या आप ये बात कह सकते हैं कि मस्जिद जरूरी नहीं है इस्लाम और मुसलमान के लिए? सुन लीजिए, हां ना बोलिए, क्या बोला? हां ना बोलिए, इसके संविधान न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। बोलिए, तो न्यायपालिका का सम्मान करने वाले लोग हैं, तो मानते हैं सुप्रीम कोर्ट की बात। अरे क्यों नहीं मानेंगे भाई? तो बोलिए, न्यायपालिका की बात क्यों नहीं मानेंगे? मैं कोई, मैं बोला हूं न्यायपालिका की बात मानने वाले हम लोग हैं, हम इनकी तरह नहीं है।
जो चापलूसी करके सोच रहे हैं कहीं राज्यसभा का जुगाड़ बन जाए, प्रभु नहीं मिलेगी, चिंता मत करो। कितने भी यहाँ पे चापलूसी कर लो, झूठी इधर उधर की आप नफरत की आग फैला लो, राज्यसभा तो क्या प्रधानी की टिकट भी नहीं मिलेगी, आप उसकी चिंता मत करो।